नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश में हर वर्ष चूँकि कई विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और कोई वर्ष ऐसा भी होता है जिस साल लोकसभा और साथ ही कुछ विधानसभाओं के भी चुनाव होते रहे। तो अभी 7 मार्च को कल उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण पूरा हो गया। इसके पहले उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। परसों मतगणना है। कोई दल सत्तारूढ़ होगा, कोई दल विपक्ष में आएगा। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नहीं, पूरी दुनिया में जितने देशों में लोकतंत्र है वहाँ की भी खूबसूरती यही है। और लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है, दोनों के अपने अपने कर्तव्य। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लगातार कोई दल सत्ता में आता भी रहता है, तब भी, जैसे ब्रिटेन का भी हाल के कई चुनावों का उदाहरण है, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष दोनों में सौहार्द बना रहता है। इधर कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो प्रचार में शब्दों का प्रयोग हो रहा है वह अजीब लग रहा है। चूँकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि टीका टिप्पणियाँ तो होनी ही है चुनाव में, लेकिन वो टीका टिप्पणियाँ निश्चित तौर पर मर्यादाओं के अधीन हो, तो इससे अपना देश मजबूत होगा, अपने देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अभी जो चुनाव कुछ राज्यों में हुए हैं उनमें जो कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ, निश्चित तौर पर वे शब्द ही बतलाते हैं कि हम किस तरह से प्रचार की दिशा को मोड़ते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जनता इस बात को नहीं समझ रही है, देश की जनता सारी बातों को समझ रही है। जैसे कुछ शब्दों को मैं रखना चाहूँगा आपके बीच कि यह चुनाव 80% बनाम 20% का है। एक पक्ष ने कहा कि यह चुनाव 85% बनाम 15% का है। लाल टोपी, जालीदार टोपी, भगवा, लुंगी, बाहुबली, बजरंगबली तरह के शब्दों की चर्चा हुई। गर्मी निकाल देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो एक पक्ष कह रहा है कि भाप बना देंगे, तो कोई पक्ष तमंचवादी कह रहा है, तो कोई पक्ष चर्बी को हटाने की बात कह रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ भारत निर्वाचन आयोग से कि जितने भी मान्यता प्राप्त दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या राज्य स्तरीय हों, उनकी बैठक निश्चित तौर पर बुलाई जाए। और चूँकि भारत निर्वाचन आयोग पर भी दलों के द्वारा टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर कि एक वक्त था कि भारत निर्वाचन आयोग की जो एक आभा बनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समय में जो पूरा देश उनके नाम को जान रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इस दिशा में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उन्हें सभी राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए और एक विस्तृत चर्चा के बाद एक निश्चित तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह का हो कि जिसका पालन सभी दल करें, और यह सभी दलों के लिए अच्छा है और देश की जनता के लिए भी अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन और भी कठिन होते जाएंगे। चुनाव है, जनता का मत है, यह कोई युद्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा पुनः अनुरोध होगा भारत निर्वाचन आयोग से और सभी राजनीतिक दलों से कि निश्चित तौर पर आप सभी को जनता के हित में, इस देश के हित में और इस देश के लोकतंत्र के हित में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, सर्वसम्मत नीति बननी चाहिए और भी भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष, और इसका पालन कठोरता से सभी दलों को करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।